अस्सलाम वालेकुम किवें हो तुसी सारे। आप लोगों की बाजी ने एक चीज़ सीखी है कि ज़िंदगी जो है ना वो इजी नहीं है। ज़िंदगी गुजारना सबसे मुश्किल टास्क है, ज़िंदगी को गुजारना, क्योंकि अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए उसके लिए आपको चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, कभी कभार खामोश होना पड़ता है और कभी कभार चीज़ों को बिल्कुल देख के भी अनदेखा कर देना चाहिए ताकि ज़िंदगी हमारी लेकिन तब भी नहीं बनती। और बीइंग अ वूमेन आई थिंक सबसे ज़्यादा टफ़ जो लाइफ है वो वूमेन की ही होती है। और सबसे ज़्यादा टफ़ लाइफ जो लड़कियों की जी ऐसे अब वो यानी कि शादी करती हैं तो अगर उन्होंने अपने ससुराल में जाके पहली जो औलाद है बेटी दे दी है तो उसे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। हाँ, अगर पहली औलाद फिर उनकी यही डिमांड होती है दूसरी औलाद में हमें सिर्फ बेटा ही चाहिए। अगर वो दूसरी औलाद फिर से बेटी दे दे तो समझ लो उसका तो उस जगह से कट ऑफ है, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं जो सुनाने के लिए पहुंच जाते हैं हाँ ही नहीं तनते अल्लाह बेटी दे देती। हालांकि हम कहते हैं कि अल्लाह की जो रज़ा है हम उस पर राज़ी हैं, पर इस बात पर हम राज़ी नहीं होते। हम इस बात पर कहते हैं कि इसमें जो कसूर है वो सिर्फ एक लेडी का है कि उसने हमें डॉटर दी है। अगर वो जो है वो हमें बेटा देती वो हमें क्यों नहीं दी। हालांकि हम कहते हैं कि अल्लाह के हाथ में सब कुछ, तो यहाँ पर हम क्यों नहीं मानते वो चीज़ें। ख़ास तौर पर जो ऊपर से रिश्तेदार आके कहते हैं उस लड़की पर तरस खाते हैं, पता नहीं क्या हो गया उसके साथ, अगर उसने बेटी पैदा कर दी उसे आके कहते हैं हाँ नहीं इस बार तेनों फिर बेटी होगी, अल्लाह तेनों अगली बार बेटा दे। मतलब कि क्या सिचुएशन है, क्या सोच है लोगों की। अब बेटी दी है तो उस पर खुश हो, उसको दुआएं दो, उसके अच्छे नसीब की दुआएं दो। ये तो मत कहो ना उस लड़की का जिसने पैदा किया उसका दिल क्यों आप लोग छोटा करते हो, उसको क्यों इस तरह टॉर्चर किया जाता है। मुझे तो यही नहीं। आज भी हम उसी दौर में हैं जो आज से कई साल पहले लड़कियों को दफन कर दिया जाता था। शायद आज भी वो सोच बहुत सारे लोगों की नहीं बदली। आज भी हम वहीं पर टिके हुए हैं कि हर बात में लड़की का कसूर है। अगर उसने लड़की पैदा की, हालांकि साइंटिफिक तौर पर इस बात का प्रूफ कर दिया कि एक लड़की के हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इस चीज़ को नहीं मानते। लेकिन खैर अल्लाह इन सबको हिदायत दे। और इतने में मेरी तो स्पैगेटी होगी तैयार। देखो जी, साथ में मैंने रखा हुआ था चिकन और साथ रखी हुई थी स्पैगेटी, वो तो होगी तैयार। तो मैं तो चली खाने। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ।